आज जो हमें नेक्स्ट हिस्सा स्टार्ट करना है इट इज मैग्नेटिक फोर्स एंड हमें फर्स्ट सबसे पहले चेक करना है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। देखो इफ सपोज देयर इज वन पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है Q विच इज एट रेस्ट, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट है तो इट एक्सपीरियंसेस नो फोर्स एट ऑल, मींस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो। कब, इफ चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो फोर्स जीरो होता। दूसरी बात, ये तो गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इफ चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर ट्रेवल करता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये अगर सपोज मैग्नेटिक फील्ड है B, तो अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे कुछ ट्रेवल कर रहा है फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, Q लाइक दिस, और ये अपोजिट में, तो देखो इसके ऊपर भी फोर्स जीरो होगा। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, जीरो। तो कब कब जीरो होता है, एट रेस्ट एंड अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव होता है तो। तीसरा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड अगर मूव होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इट एक्सपीरियंसेस सम फोर्स। ये सब हम चेक करने के लिए देख रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार परपेंडिकुलर हो, बट ये दो केसेस नहीं रहनी चाहिए फॉर फोर्स टू बी सम वैल्यू, ठीक है, फोर्स टू हैव सम वैल्यू। तो ये ऐसे होगा बच्चों, इफ सपोज परपेंडिकुलर है तो कुछ फोर्स अप्लाई होगा। ये जो बता दिया आपको कि रेस्ट पे तो जीरो, पैरेलल एंटी पैरेलल ट्रेवल कर रहा है तो जीरो, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक। इफ सपोज देयर इज if suppose particle is traveling perpendicular to magnetic field, force is zero। देखो बच्चों, ये जो फोर्स होता है इसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये अगर फॉर्मूला आप याद रखते हो तो बहुत सारे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोर्स इक्वल्स टू कितना है बच्चों, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। या फिर मैं इसे मैग्नीट्यूड वाइज, ये तो मैंने वेक्टर टर्म्स में लिख लिया, मैग्नीट्यूड वाइज क्या हम क्यू वी बी साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। सो नेट फोर्स विल बी क्यू वी बी साइन थीटा। यहां से भी आप देख सकते हो, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, फोर्स इक्वल्स टू जीरो, थीटा इक्वल्स टू 180, फोर्स इक्वल्स टू जीरो। ये है बच्चों, इफ वेलोसिटी इज जीरो मींस पार्टिकल एट रेस्ट, फोर्स इज जीरो। सो आप यहां से रिलेट कर सकते हो ये सबको। एक और टर्म होती है जिसकी वजह से फोर्स जीरो आ सकता, कौन सी है वो बताओ। इफ पार्टिकल इज न्यूट्रल, ठीक है, पार्टिकल इज न्यूट्रल, अगर पार्टिकल न्यूट्रल है मींस अगर Q की वैल्यू जीरो है, चार्ज जीरो है, तो भी क्या होगा बच्चों, फोर्स जीरो होगा। तो फोर्स जीरो होने के लिए ये भी एक कंडीशन बन सकती है। और एक कंडीशन क्या बन सकती है बच्चों, इफ फील्ड इज जीरो, अगर फील्ड जीरो है तो भी फिर फोर्स क्या होगा बच्चों, जीरो, ठीक है, फोर्स विल बी जीरो। सो हमने आपको कंडीशंस बता दी कि फोर्स कब कब जीरो हो सकता है, ठीक है। फोर्स मैक्सिमम कब होगा बच्चों, ये भी हम चेक कर सकते हैं। फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन, ये साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है, जो कि होगी 90 पे। तो फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा 90 है तो फोर्स मैक्सिमम होगा एंड इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी बच्चों क्यू वी बी। तो ये है थोड़ा बेसिक्स। अब देखो आगे, इफ सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि डायरेक्शन कैसी निकलेगी, कि अच्छा ये फोर्स तो लग रहा है बट कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इसके लिए आपको ये अच्छे से समझना होगा। देखो इफ सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जो हमने अभी डायरेक्शन ड्रॉ की है, ठीक है, एंड चार्ज पार्टिकल को बच्चों मैं भेजता हूं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये ऐसा मैंने चार्ज पार्टिकल Q को ऊपर की तरफ भेज लिया। अब देखो ये चार्ज पार्टिकल Q था, ये v वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी इसकी, ये ऐसा है, ठीक है, एंड B है, ब्लू से हमने बताई है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इट इज गिवन बाय दिस क्रॉस प्रोडक्ट, एंड क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करना होता है बच्चों, हमें राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो v क्रॉस b कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको क्या करना होगा, पहले v की तरफ उंगलियां लेके जाओ, ये ऐसा, ठीक है, v की तरफ, क्रॉस b, b जिस तरफ है उस तरफ आपको क्रॉस करना होगा। b किस तरफ है, इस तरफ, तो v क्रॉस b कैसे आ रहा बच्चों, इनवर्ड, मीन्स इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा बच्चों, F जो होगा इट विल बी इनवर्ड्स। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे निकाल दी है डायरेक्शन।
अगर किसी को और भी तकलीफ जा रही है, और एक एग्जांपल देता हूं मैं। इफ सपोज फील्ड ऐसी है बच्चों, ये डॉट डॉट हमने फील्ड बता दी, मींस फील्ड इज टुवर्ड्स यू, ठीक है, फील्ड आपकी तरफ है बच्चों, बी इज आउटवर्ड, बी आउटवर्ड है, ठीक है। हमने चार्ज पार्टिकल को बच्चों ऐसे कुछ भेज दिया v स्पीड से, क्यू चार्ज पार्टिकल, क्या करना होगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट लगाओ, ए क्रॉस बी की जैसे डायरेक्शन निकालते हैं वैसी v की तरफ उंगलियां लेके जाओ, हाँ लेके गया मैं, ठीक है, b की तरफ पाम, ये ऐसा करो, कर्ल किस तरफ आया बच्चों, डाउनवर्ड, मींस ये पार्टिकल कैसे घूमेगा, ये ऐसे मोशन परफॉर्म करेगा। बट इसमें एक खास बात ऐसी होगी बच्चों कि ये जो पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, फोर्स इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स ऐसे, यहाँ पे है तो फोर्स ऐसे, मींस जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हिसाब से अगर मैं देखूं ये ऐसे, तो यहाँ पे है तो ऐसे, मींस हर बार जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर। तो ऐसा कौन सा मोशन है कि जिसमें फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, ये होता है बच्चों सर्कुलर मोशन। मींस इफ सपोज एखादा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो परफॉर्म करेगा सर्कुलर मोशन। क्यों? देयर इज ऑलवेज वन फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मीन्स दिस मैग्नेटिक फोर्स provides necessary centripetal force required for the circular motion of charge particle। तो ये है बच्चों थोड़े बेसिक्स, तो इन्हें अच्छे से आप लिख लो, मैं आपको और ये सर्कुलर वाली टर्म्स बता देता हूँ। नेक्स्ट जो बच्चों हमें चेक करना है, इट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके लिए मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, हम इसमें 3 अलग अलग टाइप्स चेक करेंगे। व्हेन पार्टिकल एंटर जो होता है इट इज एट 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये एक मोशन। दूसरा 90 डिग्री पे एंटर होता है, वो एक मोशन। इफ सपोज 90 एंड अदर देन 0 एंड 180 पे एंटर होता है तो एक मोशन। सो ये हम 3 मोशन चेक करेंगे, बट इसके लिए पहले आपको एक फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए विथ वेक्टर नोटेशंस। F विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये बच्चों होता है फोर्स के लिए फॉर्मूला। अब हमें बताओ, इफ सपोज ऐसी है फील्ड, फर्स्ट जो मैं केस बता रहा हूं आपको, व्हेन जब एंगल थीटा जो है इट इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, 0 डिग्री और 180 है तो कैसे होगा, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो इफ पार्टिकल ऐसे ट्रेवल कर रहा है थीटा इक्वल्स टू 0 के लिए, ठीक है, चार्ज पार्टिकल क्यू विथ वेलोसिटी v और 180 की एंगल पे ट्रेवल कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी होगी, फोर्स की वैल्यू होगी 0, क्योंकि F विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी और क्यू वी बी साइन थीटा, साइन 0 और 180 0, मींस फोर्स 0 है। फोर्स 0 है तो क्या मोशन पार्टिकल का चेंज होगा? नहीं, मींस पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, पार्टिकल विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये है फर्स्ट कॉन्सेप्ट। कब? अगर एंगल 0 और 180 डिग्री है। दूसरा सेकंड है बच्चों, इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो फोर्स इज मैक्सिमम, एंड इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू बताओ बच्चों कितनी है, इट इज QVB, ठीक है, साइन 90 1। सो फोर्स की वैल्यू है बच्चों, F मैक्स की वैल्यू है QVB। अब मैंने जैसे कि आपको अभी समझाया, ये फोर्स जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। एंड ऐसा कब होता है? ऐसा सिर्फ एंड सिर्फ सर्कुलर में ही होता है कि पार्टिकल की जो फोर्स, पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये तो सिर्फ सर्कुलर में ही है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये है सर्कुलर के अंदर, ठीक है। देयरफॉर पार्टिकल परफॉर्म्स, दिस चार्ज पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, ठीक है। सो देखो, मोशन जो होगा इट विल बी सर्कुलर। अगर सर्कुलर मोशन है बच्चों तो इसमें हम इंटरेस्टेड रहते हैं रेडियस, ओमेगा, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। सो ये भी हम ढूंढ के देखते हैं। इफ देयर इज सर्कुलर मोशन देयर मस्ट बी वन फोर्स विच इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। जो सेंटर की तरफ एक्ट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स। सो यहाँ पे ऐसे होगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, इट इज प्रोवाइडेड बाय मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला बताओ हमें, mv²/r सर्कुलर का बेसिक्स, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फोर्स के लिए बच्चों बताओ qvb, कि इसमें से v कैंसिल होगा। सो रेडियस के लिए फॉर्मूला कितना आएगा, r विल बी इक्वल टू mv/qb। ये आया बच्चों फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ पार्टिकल। इफ सपोज ये कब होगा पॉसिबल, सेकंड जो केस हमने लिख के दी है थीटा इक्वल टू 90 के लिए, ये सबको याद चाहिए। रेडियस r इक्वल्स टू mv/qb ये होगा, ठीक है। एंड देखो v को क्या हम लिख सकते हैं, qbr/m, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या आपको पता है बच्चों v विल बी इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। r ओमेगा विल बी इक्वल टू qbr/m। ये जो ओमेगा इट इज एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी है। कितने एंगुलर वेलोसिटी से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओमेगा विल बी इक्वल टू qb/m, ओमेगा भी आ गया बच्चों एंगुलर वेलोसिटी। और मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ, और देखो और ऐसे आएगा बच्चों टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2π/ω और 2π/qb/m मीन्स t विल बी इक्वल टू 2πm/qb, ये आएगा बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है। इफ सपोज मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 1/टाइम मीन्स qb/2πm, ये बच्चों फ्रीक्वेंसी भी आ गई। मीन्स हमने आपको धीरे धीरे सब एक एक निकाल के दिया। क्या क्या निकाल के दिया हमने, रेडियस, ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, देन टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी। सो बच्चों अगर आप अच्छे से चेक करोगे यहाँ पे तो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड वेलोसिटी, v एंड r के रेडियस इंडिपेंडेंट है। एंड यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, ठीक है। मीन्स आपको ये समझ में आएगा कि चाहे वेलोसिटी कितनी भी रहो टाइम पीरियड सेम रहता, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट दिखाई दे रहा है ना। मीन्स अगर ज्यादा वेलोसिटी से आपने भेजा तो रेडियस ज्यादा होगी चार्ज पार्टिकल की, बट टाइम पीरियड सेम रहेगा बच्चों, टाइम पीरियड के ऊपर नो डिफरेंस, ठीक है। सो ये एक खास पॉइंट रहता है। तो पॉज करो एंड इन बेसिक्स को भी लिख लो। तो देखो बच्चों हमने रेडियस, एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ढूंढ के दिया है आपको। हम इसे ही थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्या मैं रेडियस को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, r इक्वल्स टू कितना है फॉर्मूला बताओ, r इक्वल्स टू mv/qb, ठीक है। बट क्या मैं mv को ऐसा भी लिख सकता हूँ p/qb, वेयर p इज मोमेंटम, ये आपको पता होगा, ठीक है। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों। क्या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, p विल बी इक्वल टू √2 m काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb, क्योंकि मोमेंटम को हम √2 m काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बताओ, हाफ mv², मैं m से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ, सो ये आता p²/2 m, तो इसमें से p इक्वल टू √2 m ही, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर समझो हमने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल v, पोटेंशियल v से अगर एक्सेलरेट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी को कितना लिखेंगे हम, qv। सो इसे क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ √2 m/qv/qb। ये बच्चों मैंने आपको रेडियस के लिए बहुत सारे फॉर्मूले निकाल के दिए, एंड इसमें से ही एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। एक कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा कि रेडियस समझो, अलग अलग चार्ज पार्टिकल दिए जाएंगे आपको, अल्फा पार्टिकल, हाइड्रोजन या फिर ड्यूट्रॉन, ऐसे अलग अलग दिए जाएंगे, उनके रेशियोज पूछेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किताब में भी मिलते हैं कि जिसमें आपको रेशियोज के बारे में डील करना होता है बच्चों। सो ये हमने अलग अलग निकाल के दिए, ठीक है। मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बता देता हूँ इस सर्कुलर मोशन के लिए, आपको याद रखना है। डायरेक्शन ऑफ या फिर प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये जो है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर रहता है, ये आपको पहला याद रखना है। दूसरा कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड
ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ये बदलती नहीं बच्चों, ठीक है। तीसरा वेलोसिटी एंड मोमेंटम, ये जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटीज चेंजेस इन डायरेक्शन ओनली, डायरेक्शन में ही बदलती है ये। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इनका ये कांस्टेंट रहता है बच्चों। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिख के दिए और मैंने एक पॉइंट समझाया था आपको कि टाइम, ठीक है, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, ये फोर्थ पॉइंट इज इंडिपेंडेंट, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ये इंडिपेंडेंट है ऑफ वेलोसिटी। चाहे कितनी भी स्पीड से आप थ्रो क्यों ना कर लो, टाइम पीरियड एक ही निकल के आएगा अगर चार्ज एंड मास सेम है तो, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। बट v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, दैट मीन्स इफ v ज्यादा है, ज्यादा स्पीड से थ्रो किया, रेडियस ज्यादा होगी बट टाइम पीरियड सेम ही रहेगा। v ज्यादा है तो रेडियस विल बी मोर। सो ये है बच्चों कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स इफ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ये भी आप लिख लो। जो हमें चेक करना है, इफ पार्टिकल इज एंटरिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन 0, 180 और 90, दैट मीन्स ये है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड B। अभी तक हमने देखा कि 0 पे है, 180 पे है, स्ट्रेट लाइन, नो प्रॉब्लम। इफ परपेंडिकुलर एंटर होता है तो सर्कुलर मोशन। इफ सपोज कुछ एंगल पे एंटर कर लिया, थीटा इतने एंगल पे, तो क्या होगा देखो, अगर v इतनी वेलोसिटी है थीटा एंगल पे, तो मुझे बताओ क्या v के दो कंपोनेंट आ जाएंगे, एक होगा बच्चों v cos थीटा एंड एक होगा v sin थीटा, ये दो कंपोनेंट्स आएंगे। सो v पैरेलल जो कंपोनेंट है पैरेलल टू फील्ड, इट इज v cos थीटा, एंड v जो परपेंडिकुलर टू फील्ड है इट इज v sin थीटा। इसमें कौन क्या करेगा, v cos थीटा की वजह से नो चेंज, क्योंकि अभी मैंने समझाया पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो नो चेंज। वही परपेंडिकुलर कंपोनेंट है तो वो सर्कल में रोटेट करेगा, मींस ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कल, ये सर्कल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एंड ये रहेगा फॉरवर्ड मोशन के लिए। एंड ये दोनों कंबाइंड करके मोशन कैसे होगा बच्चों, सर्कल एंड आगे भी ऐसा मोशन होगा पार्टिकल का, मींस आपको एक हेलिक्स दिखाई देगा। पार्टिकल रोटेट मींस सर्कल के टर्म्स में भी रोटेट होगा एंड आगे भी बढ़ेगा, तो मींस ये जो मोशन होगा ये ऐसे कुछ दिखाई देगा आपको, जिसे कौन सा मोशन कहते हैं बच्चों, हेलिकल मोशन। इसे कौन सा मोशन कहते हैं, हेलिकल मोशन। अब इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने ढूंढे हैं वही हमें वापस ढूंढने हैं। रेडियस विल बी इक्वल टू mv अपॉन qb, बट v जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर, मींस जो कंपोनेंट सर्कुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी वजह से ही तो रेडियस होगी ना, इसकी वजह से रेडियस होगी। सो रेडियस विल बी इक्वल टू mv परपेंडिकुलर बाय qb। सो v परपेंडिकुलर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, mv sin थीटा बाय qb, हो गया फॉर्मूला, ये हो गया रेडियस के लिए। mv को p वगैरह ऐसा कुछ लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज, हाँ ये हो गई r की वैल्यू, रेडियस आ गई बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमें चेक करना है इट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाई qb, ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू qb बाई 2 पाई m। मुझे बताओ ये ऐसा क्यों आया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, चाहे कितना भी रहो, वेलोसिटी कितनी भी रहो, कोई सी भी डायरेक्शन में रहो, इफ देयर इज सर्कुलर मोशन के जैसा कोई एक मोशन है तो उसके लिए टाइम पीरियड बच्चों इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज सॉरी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो ये आ गया बच्चों। अब देखो हमें एक और कंसेप्ट निकालना होता है कि एक टाइम पीरियड में ये जो पार्टिकल है कुछ दूर ट्रैवल करेगा, मीन्स जैसे देखो ऐसे ऐसे आगे आगे ट्रैवल कर रहा है ना पार्टिकल, तो एक जब सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा उतने समय में पार्टिकल कुछ आगे जाएगा, घूमते थोड़ा आगे जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसे ही कहते हैं पिच। तो हमें पिच ऑफ हेलिकल पाथ भी एक निकालना है। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या ढूंढना है बच्चों, पिच ऑफ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ की जो पिच है वो हम ढूंढते हैं। सो देखो पिच के लिए फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस s, तो s विल बी इक्वल टू ut, हाफ एडी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो है नहीं, u जो है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फॉरवर्ड मोशन वो लेना होगा। सो फॉरवर्ड मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल v है क्या वो बच्चों v cos थीटा है, मीन्स हमें क्या करना होगा v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड t।
सो ये होगा बच्चों v cos थीटा एंड t की वैल्यू बताओ हमें, इट विल बी इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी। सो पिच बच्चों कितनी निकल के आई बताओ, पिच विल बी इक्वल टू 2 पाई m v cos थीटा बाय क्यू बी। ये आई पिच ऑफ हेलिकल पाथ। सो ये है बच्चों थर्ड कंसेप्ट, अगर पार्टिकल एट एंगल अदर देन दिस एंटर होता है तो हेलिकल पाथ आता है। टाइम पीरियड पहले जैसा ही, रेडियस चेंज होती है, पिच एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो पॉज करो एंड लिख लो इसे।